दूसरे वज़ीर आज़म साहब को इस तरह धड़ाधड़ बेलें मिल रही हैं और वो बिल्कुल साफ़ सुथरे होकर वो जो है माशाअल्लाह अपना चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देख रहे हैं। और एक तीसरे वज़ीर आज़म हैं जो इस वक्त आपके सामने अडयाला जेल में माशाअल्लाह केस भुगत रहे हैं, 4 महीने से यहाँ पाबा सलासल है। ये जाने कब हमारे मुल्क में ये मजाक ख़त्म होगा। हम रियासत को चलने भी देंगे, मुल्क को चलने भी देंगे कि नहीं? हम यही क्या हाल और हशर करते रहेंगे? तो शायद इनको कुछ लोग कुछ मुक़्तदर हरकों को पसंद है, शायद इनको जो भी है। पहले उन्होंने नवाज़ शरीफ को सज़ा भी किया, अब ये वो उस सज़ा को एक सारी इस्टेब्लिशमेंट के बदलने के बाद कहा गया कि वो सज़ा ही गलत थी और वो थे ही बेगुनाह। तो वो उस केस में अल अजीज़िया केस उन्होंने फ़ैसला नहीं किया था जिसमें अगले दिन 7 साल वाले को बरी किया गया, बल्कि 10 साल वो जो था उसमें पाकलैंड वाला एवन फील्ड वाला केस फ़ैसला बशीर साहब ने ही किया था जो सज़ा दी थी। लेकिन वक्त की बात है, आज एक मुख्तलिफ वक्त है। अब इस वक्त हम कटहरे में, और कल एक और हमने मजाक देखा, बल्कि आज ही देखा हमने, एक वज़ीर आज़म 40 साल बाद उसको इंसाफ शायद मिलने जा रहा हो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का वो 12 साल के बाद केस निकली जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है, जनवरी में चली गई। दूसरे वज़ीर आज़म साहब को इस तरह धड़ाधड़ बेलें मिल रही हैं और वो बिल्कुल साफ़ सुथरे होकर वो जो है माशाअल्लाह अपना चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देख रहे हैं। और एक तीसरे वज़ीर आज़म हैं जो इस वक्त आपके सामने अडयाला जेल में माशाअल्लाह केस भुगत रहे हैं, 4 महीने से यहाँ पाबा सलासल है। ये जाने कब हमारे मुल्क में ये मजाक ख़त्म होगा। हम रियासत को चलने भी देंगे, मुल्क को चलने भी देंगे कि नहीं? हम यही क्या हाल और हशर करते रहेंगे। भुट्टो इस मुल्क का ही नहीं है, दुनिया के एक अजीम सियासतदानों में और अजीम स्टेट्समैन में था, जिसमें पाकिस्तान को जिसने एटम बॉम्ब दिया, जिसने हमारे दिफा को सीसा पिलाई दीवार बना दिया, जिसने 1973 का आइन देकर हमारा एक इमरानी ऐसा मुआहदा किया जो पाकिस्तान की एक खुशहाली का ज़ामिन बन सकता था, लेकिन हमने उसे फांसी देकर माशाअल्लाह उसको उड़ा दिया। और अब एक ऐसा जो है वज़ीर आज़म है जिसने एब्सोल्युटली नो कहा अड्डे अमेरिका को देने पर, और उसके बाद भी उसे भी डोनाल्ड लू के हाथों में डोनाल्ड लू ने एक जो पैगाम खैर से भेजा था हमारे असद मुनीर को, वो कोई इमरान खान को तो नहीं दिया था, वो देने वालों को दिया था कि इसको चलता करो इमरान खान को, तब तुम्हें अमेरिका माफ़ करेगा। और उन्होंने चलता किया इमरान खान को, आपने देख लिया डोनाल्ड लू का हुक्म, ज़ाहिर है वो सुपर पावर का हुक्म मुतसव्वर किया। भुट्टो का, हेनरी किसिंगर का हुक्म जो है था कि एटम बम बनाना बंद करो वरना इबरत का निशान बनाएंगे, हमने उसको भी फांसी लगा के लहद में उतार दिया। और इसी तरह अब हमने इमरान खान को किया हुआ है। कैसे हमारी ज़रूरत है, ग़ुलामी हमारा तौक़ तो गया ही नहीं है हमारे सर से। और आज जो था कार्रवाई यहाँ, मैंने ये सब अर्ज़ किया उन्हें कि देखें बस कर दें, एक लिमिट होती है, आप मुल्क को चलने दें। खुदारा तोशे खाने में सारे वज़ीर आज़म और सारे सदूर साहब का उनका ज़रा रिकॉर्ड दिखवा लें। एक मुरवजा कानून चल रहा है, एक ज़ाब्ता है, एक ज़ायचा है, उसके रूल्स के मुताबिक ये है कि जो भी तोहफ़ा मिलता है सरबराह ममलकत को या सरबराह रियासत को, वो आके वो उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेता है, उसके पास नहीं होता, वो खुद उठाए फिरला होता है। वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो होता है या मिलिट्री सेक्रेटरी है, वो तोशा खाना में डिपॉज़िट करता है। तोशा खाना का एक पूरा कानून और निज़ाम है, उसमें अप्रेज़र जो है उसकी असेसमेंट करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, कीमत लगवाते हैं, उसकी कीमत लगवाने के बाद ऑफ़र करते हैं कि जनाब वज़ीर आज़म साहब या सदर साहब बताइएगा क्या आपको इसमें से कोई चीज़ पसंद है तो इतनी कीमत दीजिएगा, कानून के मुताबिक तो आप रख सकते हैं। कोई रखता है, कोई नहीं रखता है। मुझे भी कहा गया ये कार जो है ये आप रख सकते हैं इतने पैसे दे के। मैंने कहा यार इससे बेहतर कार मेरे अपने घर में खड़ी हुई है, मगर ना मैं भी आज बशीर के पास जो है केस भुगत रहा होता, मैंने नहीं ली थी। तो बाहर कैफ अगर रख दी उन्होंने तो नवाज़ शरीफ ने गाड़ी ली। नवाज़ शरीफ तो माशाअल्लाह चूँकि इस वक्त वो बहुत चहीते हैं, किसी की आंखों का तारा है, तो वो तो उनके ख़िलाफ़ चल नहीं सकता है।
मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने ली, मोहतरम यूसुफ रज़ा गिलानी ने ली, मोहतरम यानी आप परवेज़ मुशर्रफ ने ली, ज़ियाउल हक ने ली, जिसको नाम ले लें सभी ने जो है लिए हुए हैं, बाकी तो किसी को कोई नहीं पूछता है। अब अगर आपने आज़म खान को गिरफ़्तार करके उसको जेलों में रख के और उसके बाद उससे कोई बयान ले लिया है, तो आज़म खान अगर ये कहे कि जी ये उन्होंने लिया है या बेगम साहब ने कोई इसमें से जेवर पसंद करके ले लिए हैं, तो भाई उसका आपके पास रिकॉर्ड मौजूद है। इवैल्यूएशन, अगर आप इवैल्यूएशन कहते हैं कमी बेशी है तो उसमें कह दीजिएगा कि इतना कम है, आप दे दीजिएगा। इसमें केस कहाँ से बन गया? तो उस केस को मैंने से हासिल बहस किया है और अभी वो प्रोसिक्यूटर जवाब दे रहे थे, अल्लाह करम करेगा। केस की समाअत अभी जारी है या रुकी? उस वक्त जब मैं आया हूँ चौधरी साहब की ज़रा तबीयत ठीक नहीं थी, मैं उनको लेकर आया था, मैं लेके जा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। बाकी केस है वो चल रहा है। केस की समाअत अभी जारी है? उस वक्त जब मैं आया था अभी शायद ख़त्म होगी, उसने कहा 10 मिनट मुझे और चाहिए प्रोसिक्यूटर ने। तो ये पोजीशन है इसकी। कोई सवाल है तो बताएं। अच्छा सर, खबरें गर्दिशें कर रही थी कि आप और एतजाज़ अहसन साहब पीटीआई में शमूलियत करेंगे, ऐलान करेंगे, इस हवाले से क्या कहेंगे? एतजाज़ की जो दुर्गत बनाई है पीपल्स पार्टी वालों ने, आपने सुन ही लिया। एतजाज़ यहाँ खुद कह गया। साहब का भी एक बयान आया। हाँ, वो मेरे बारे में भी था। ठीक है, अगर आपको हम नापसंदीदा हैं इस वक्त, एतजाज़ आसन को तो आपने मना कर दिया, भुट्टो के केस में आप मत जाइएगा, हालांकि ख़ुद उन्होंने मुकर्रर किया हुआ था। मैं इससे पहले कि वो मना करें, मैं आज बड़े इज़्ज़त और एहतराम से, जिसको मैं बहन मानता था, सगी बहनों से ज़्यादा, जो मेरे घर ठहरा करती थी और मेरी कायद भी थी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उनके कत्ल का केस मैं कर रहा हूँ। जो मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब उसके टैलेंट है, आपको पता ही है, पिंडी हाई कोर्ट में चल रहा है, वो मैं आज सारी फाइलें निकाल के तो एक मोहब्बतनामा लिख के कहूँगा कि इसकी ऐसी कैफियत में मैं अब अपने आप को वो नहीं, मैं ये मुनासिब नहीं समझता कि ये मैं करूँ, मैं आपको वापस भेज रहा हूँ। तो वो कर लें तो बाकी ठीक है। मैं अब आज़ाद हूँ और इंशाल्लाह एक दो दिनों में मैं। सर एक आखिरी सवाल कल इलेक्शन कमीशन जो है वो शेड्यूल अनाउंस करने जा रहा है, तो क्या पीटीआई अपना बल्ला वापस बचा सकेगी या नहीं? बल्ले के बगैर इलेक्शन नहीं होगा, ये आपको लिख के लेने। और बल्ला इस तरह से चलेगा कि इनके होश उड़ जाएंगे, इनकी ज़मानतें ज़ब्त होंगी। ये जो चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देख रहे हैं, ये ख्वाब चिकनाचूर होगा और आवाम के अंदर जो गम व गुस्सा है, मत इनके गैज़ व गज़ब को पुकारें और ललकारें। ये अपना जो है वोट का हक इस्तेमाल करते हुए आप देखेंगे 80 से 90% जो है वो पीटीआई का इलेक्शन बैलेट निकलेगा। जो मर्ज़ी कर लें, ये पीटीआई को 2/3 लेने से नहीं रोक सकते। थैंक यू। एक आखिरी सवाल ये बता दीजिएगा, सैफर केस में आज फैसला आया तो आपके जो वकला हैं उनमें तजाद नजर आया, ये फर्द जुर्म आज हुई है नहीं? वो मैं उस वक्त नहीं था, आपके सामने मैं आया हो गई है शमूलियत।